हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं छंद के प्रकारों को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं छंद के अंदर जो काम आने वाले हैं, गण है, तुकांग है, तुकांत क्या है, इन सब के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि गण किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, गण की हुंदा है छंदाबंदी विच अखरां या मात्रां दे जोड़ नूं गण कहते हैं। अक्षरों या जो मात्रा है उनके जो जोड़ है उसको गण कहा जाता है। 3 अखरां का समुदाय गण है। देखिए, जिवें वर्णा या मात्रा दे ओ समूह, ठीक है, उस समूह नूं गण कहते हैं जिस नालों छंद दी चाल बनती है। ठीक है, क्योंकि छंदाबंदी विच की है कि अक्षरां या मात्रां का जोड़ हुंदा है। ठीक है, उसनूं ही गण कहा जाता है और 3 अखरां का समुदाय ही गण हुंदा है। हुण आपां उदाहरण नाल समझते हाँ कि गाजे बीर गाजी तुरे तूंद ताजी, इधर दो शब्द दिते हुए हैं। ठीक है, पर इन्हां नूं आपां अड करके वेख्या तां शुरुआत ते अंत लघु ते गुरु नालों हुंदा है। किस तरह हुंदा है कि स्टार्टिंग इत्थे लिखा गजेबीर गाजी तुरंतूद ताजी। ठीक है, हुण देखो कि जो गग्गा है उसनों इस तरह लघु नालों जो खड़ी लीक है उस नालों उसनों दर्शाया जाता है। ते जो जज्जा है वो ते लावा लगी है तो उसनों गुरु करके इस तरह गुरु मात्रा जो सिंबल है वो इधर लग गया, उस नाल इसनों दर्शावांगे। फिर रारा है वो भी लघु है। ठीक है, तो इधर फिर दो जो है लास्ट दे विच दो शब्द है वो दोनों की होगा गुरु होणगे। ठीक है, तो रारा ते कन्ना है वो गुरु दे विच आंदे हैं। ठीक है, तो जज्जा ते बिहारी लगी है वो भी की होगा गुरु दी मात्रा दे नाल आणगे। ठीक है, तत्ता है ते औंकड़ लगी है ता औंकड़ लघु दे विच आंदे हैं। ठीक है, और रारा ते लावा लगी है ता गुरु, इधर भी गुरु, दद्दा लघु। ठीक है, क्योंकि जो मुक्ता अखर है वो लघु दे विच आंदे हैं। ठीक है, तो तत्ता ते है कन्ना लग्या होया है ते गुरु फिर गुरु। इस तरह इन्हां लघु ते गुरु का जो बंजवा जोड़ है उसनूं ही गण कहा जाता है। ठीक है, हुण आपां गल करते हाँ तुक जां चरण की हुंदा है। तुक दी एक पूरी पाल नूं तुक चरण जां कली आखदे हैं। एक पूरी पाल नूं, ठीक है, तुक चरण जां कली आखदे हैं। हुण तुक की है, देखो चरण की है, चरण है आ पूरी लाइन है, आ चरण है, आ भी लाइन चरण है, आ भी चरण है। तो कितने चरण हो गए, 1 2 3 ते 4 चरण इधर हो गए। तो इसनूं की कहेंगे, चरण कहेंगे। इधर लाइन 1 2 3 4 है तो 4 चरण इधर हो गए, तो पूरी लाइन जो है वो चरण है। ठीक है, तो ये 4 चरण हुए। अब तीसरा देखिए, विश्राम जा यति की हुंदी है। विश्राम जा यति उसनूं कहते हैं कि तुक दे पढ़न वेले जिथे ठहरीए उत्थे विश्राम हुंदा है। विश्राम का अर्थ ठहराव है। हुण आपां इस तुक नूं पढ़ते हाँ, पर जिथे आपां कोमा लगन करके ठहर गए उसनूं विश्राम जा यति कहा जाता है। ठीक है, चढ़ वे चंदा फिर कोमा कर रुशनाई, तां इधर ठहराव है। ठीक है, तो कोमा इधर ते जिथे लास्ट दे विच आंदा है विश्राम, तो उसनूं विश्राम जा यति आखदे हैं। विश्राम का अर्थ ही ठहराव है, जिसनों पढ़ के फिर उधर ठहराव आए उसनों विश्राम जा यति कहा जाता है। तुकांत देखिए, तुकांत की हुंदा है तुकांत, नाम तो ही पता लगता है कि तुकांत की है तुक दा अंत। आज तुक है उसका अंत किधर है। ठीक है, अंत किहो जिहा हो रहा है। देखिए, तुक दा अंत पिछला पद अते अखर, पिछला पद जा अखर की है। ठीक है, इधर की आ रहा है, स्वर आ रहा है, साउंड की आ रहा है। इधर लास्ट में देखिए, चढ़वे चंदा कर रुशनाई, ई दी साउंड आ रही है। ठीक है, मैं हाँ तेनू वेखदी आई, इधर भी ई दी साउंड आ रही है। तो इधर जो पर्टिकुलर ई दी साउंड है, ठीक है, उसनों की तुकांत किया जाऊगा। इस तरह ही नीचे वाले तुक दे विच वेखो कि पौड़ी पौड़ी चढ़दी आवा गीत तेरे में नाले गावा। तो ये भी जो अक्षर हैं इनको क्या कहेंगे, तुकांत ही कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ की एक जैसी साउंड आ रही है उसी को ही हम तुकांत कहेंगे। अब तुकांग क्या है, तुकांत अलग है, तुकांग अलग है। ठीक है, यहाँ पर तत्ता है, यहाँ पर गग्गा है। तो लेकिन देखिए तुकांग है क्या, तुक दा अंग। तुकांग नाम तो स्पष्ट हो रहा है, तुकांग तुक दा अंग जा हिस्सा। हुण तुक आ है तुक, ठीक है, इसनों तुक कहते हाँ। तुक दा अंग
ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ, ठीक है, तुक दा अंग ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ। देखिए कोमा ਜਾਂ विश्राम लगन तो पहला इधर दो शब्द दिते हुए हैं, ठीक है, अलग अलग इन्हां दा जो अंग है, इन्हां दा जो हिस्सा है उसनू तुकांग किया जाता है। चढ़वे चंदा, ठीक है, इधर तो लेके इधर तक आ की है तुकांग है, फिर कोमा आ गई, विश्राम आ गया, ठीक है, फिर कर रुशनाई आ भी की है तुकांग है, ठीक है। तो कोमा तो पहला फिर कोमा तो बाद जा ਜਿਹੜਾ शब्द ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਕਾਂਗ इसनू कहा जाता है। ਤਾਂ ਆਸੀ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾएगा कि छंद आखिर है कि, और जिसको पढ़ने मात्र से ही आपके छंद के बारे में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उनको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगी।